साथियों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। साथियों इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 15 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं कि अभी तक हमारी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। खासतौर से यह वीडियो झारखंड पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए है। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को, या 30 जनवरी 1950 को, या इनमें से कोई नहीं। कब किया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन, बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान वर्णित है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, या मुख्य न्यायाधीश द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? केसी श्रीधरन पिल्लई, CR राव, रघुराज बहादुर, PC महालनोबिस। तो किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को? किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा PC महालनोबिस। ठीक है, PC महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को PC महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का योगदान उत्कृष्ट था और इसलिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीरिया की राजधानी है, सीरिया की राजधानी क्या है? अलेप्पो, दमिश्क, होम्स, या हमा? क्या है सीरिया की राजधानी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दमिश्क। ठीक है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। अलेप्पो हबल प्रांत सीरिया के उत्तर पूर्व में भूमध्य सागर में के तट पर एक प्रसिद्ध नगर है। ठीक है, अलेप्पो। गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? किस शहर में गुजरात के? भावनगर में, बड़ोदरा में, जूनागढ़ में, या आनंद में? तो किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जूनागढ़ में। ठीक है, जूनागढ़ आपका राइट आंसर होगा। गुजरात के जूनागढ़ में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। भारत में कुछ प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, ठीक है, और कन्हेरी गुफाएं और भाजा गुफाएं, बिहार में बराबर गुफाएं, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा गुफाएं आदि आदि हैं। ठीक है, ये भारत में कुछ प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन। तो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। ठीक है, चीन सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन संघ, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ को ही सार्क बोलते हैं। ठीक है, और सदस्य कितने होते हैं सार्क में? 8। भारत है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो काठमांडू जो कि नेपाल में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी। चीन सार्क का पर्यवेक्षक देश है। कैसा है? पर्यवेक्षक देश चीन है सार्क का, लेकिन सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? थेय्याम, कुटियाट्टम, चक्यार कूथू, तिरुवथिराकली। बताइए कौन से धरोहरों की सूची में शामिल है यूनेस्को के?
तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुटियाट्टम। ठीक है, कुटियाट्टम ये जो है यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है। कुटियाट्टम, कुटियाट्टम जिसका शाब्दिक अर्थ मलयालम भाषा में संयुक्त अभिनय है, पारंपरिक कूथु के तत्वों के साथ संस्कृत थिएटर प्रदर्शन को जोड़ती है। यह पारंपरिक रूप से कुथम्बलम के नाम से जाने वाले मंदिर थिएटरों में चाक्यार और नाम्बियार जातियों के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भीम का पूर्ण रूप क्या है? भारत इनिशिएटिव फॉर मनी, भारत इंटरमीडिएट फॉर मनी, भारत इमीडिएट फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है भीम का पूर्ण रूप? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, ये भीम का पूर्ण रूप है। भीम का पूर्ण रूप भारत इंटरफेस फॉर मनी है। यह भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा 30 दिसंबर 2016 से शुरू किया गया है। भारत की भीम UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला प्रथम देश भूटान है। ठीक है, भीम UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला जो प्रथम देश है वो भूटान है और NPCI द्वारा 30 दिसंबर 2016 से शुरू किया गया है भीम ऐप। ठीक है, UPI। भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? UK, कनाडा, अमेरिका, जापान। किस देश से चुना है बताइए? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कनाडा से चुना है। ठीक है, भारत ने GST के दोहरे मॉडल को कनाडा देश से ग्रहण किया है। ध्यातव्य है कि GST एक एकीकृत कर है जो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर काम करता है। 101वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 से भारत में GST लागू किया गया है। कब? 1 जुलाई 2017 से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है? माही नदी है, चंबल नदी है, नर्मदा नदी या इनमें से कोई नहीं? कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा माही नदी। ठीक है, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी का उद्गम स्थल है धार, मध्य प्रदेश। माही नदी खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुक द योगा सूत्रस फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? रूपा पाई, मेघना राय, नीलम पटेल या करुणा बंधन? किसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रूपा पाई। ठीक है, रूपा पाई आपका राइट आंसर होगा। पुस्तक द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन भारतीय लेखक रूपा पाई द्वारा लिखी गई है। बर्निंग इट डाउन पुस्तक नीलम पटेल द्वारा लिखी गई है। बर्निंग इट डाउन जो पुस्तक है वो नीलम पटेल द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड्स में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है? 6, 5, 1 या 12? कितने स्थलों को सम्मानित किया है बताइए? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6। ठीक है, 6 स्थलों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड्स में भारत के 6 स्थलों को सम्मानित किया गया है। पहला रामबाग गेट और प्राचीर जो कि पंजाब में है, कर्णिकारा मंडपम, कुन्नामंगलम भगवती मंदिर केरल, पीपल हवेली पंजाब। ठीक है, और चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा, डेविड सैचून लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम मुंबई, बीकानेर हाउस नई दिल्ली। ठीक है, तो ये 6 स्थलों को यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 में हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? करुणा जैन, मिताली राज, वेदा कृष्णमूर्ति, डायना एडुल्जी। कौन बनी है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायना एडुल्जी। ठीक है, डायना एडुल्जी आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी बनी है। इनके अलावा वीरेंद्र सहवाग भारत और अरविंद डिसिल्वा श्रीलंका को भी यह सम्मान दिया गया है। इनके अलावा मेल में वीरेंद्र सहवाग जो कि भारत से हैं, अरविंद डिसिल्वा श्रीलंका से हैं, इनको भी दिया गया है यह डायना एडुल्जी अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तरह गोलियां चलाई थी? किस स्थान पर?
इटखोरी, रांची, डोंबरी पहाड़, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का कौन सा स्थान था जहां पे अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तरह गोलियां चलाई थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डोबरी पहाड़। ठीक है, डोबरी पहाड़ पर अंग्रेजों ने, यह स्थान था, अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तरह एकदम गोलियां चलाई थी। ठीक है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1922 में, 1938 में, 1932 में या 1940 में? कब आयोजित किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1940 में। ठीक है, 1940 आपका राइट आंसर होगा। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार, द्रौपदी मुर्मू, वेद मारवाह, सैयद अहमद। कौन थे झारखंड के पहले राज्यपाल? आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रभात कुमार थे। ठीक है, प्रभात कुमार आपके राइट आंसर होंगे। प्रभात कुमार, झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे, जो 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक राज्यपाल रहे हैं प्रभात कुमार। जावरा पहाड़िया किसका उर्फ नाम था? जावरा पहाड़िया, तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, रुदन मुंडा या कुंटा मुंडा? किसका उर्फ नाम था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तिलका मांझी का। ठीक है, तिलका मांझी का उर्फ नाम था। निम्नलिखित में से किसने 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज पुलिस अधिकारी आगस्तल क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया? तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, बिरसा मुंडा या जतरा भगत? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा या एन संजीव रेड्डी? कौन थे जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ या विषाणु? किसके कारण होता है पोलियो रोग? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा विषाणु के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, ये बताना है। लुम्बिनी, सारनाथ, रायगढ़, बोधगया। आपने अभी तक बहुत इतिहास पढ़े होंगे, तो उसमें से आपको ऐसा कौन सा अभी 4 विकल्पों में से स्थान नहीं मिला है, आप नहीं पढ़े हैं जब बुद्ध या जैन धर्म के चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो उसमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो नहीं आप पढ़े थे? लुम्बिनी लगभग सबने पढ़ा होगा, सारनाथ भी आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, बोधगया भी, लेकिन रायगढ़ अभी आप लोगों के माने नहीं देखने को मिला होगा, खासतौर से बुद्ध धर्म का चैप्टर में। तो यही आपका आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? किस अवधि के दौरान? 1970 से 71, 1967 से 69, 1964 से 66, 1966 से 1967? बताइए, किस अवधि के दौरान थे मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 67 से 69। ठीक है, 67 से 69 के बीच, इसी अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी कॉर्नर वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल या फुटबॉल? किससे संबंधित है यह पेनाल्टी कॉर्नर? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हॉकी से संबंधित है। ठीक है, गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? यूनान से, बेल्जियम से, हंगरी से या इटली से? तो किस देश से प्रभावित थी गंधार कला शैली? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनान से। ठीक है, यूनान से गंधार कला शैली प्रभावित थी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और कितने क्वेश्चन आप कर पाए हैं कमेंट जरूर करिएगा। ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? पूर्णिया, गौर, अलवर, मांडू?
कहाँ स्थित है बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गौर। ठीक है, गौर में स्थित है। ईंटों और काले संगमरमर से बनी जो कदम रसूल मस्जिद है वो गौर में स्थित है। ठीक है, तो साथियों ये थे आपके 25 क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे दोस्तों का भी और आपके साथियों का भी भला हो सके, वो भी पढ़ सकें। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितने कर पाए हैं। तब तक मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।